यहाँ तो कर रहे हो, हाँ बोलो। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीस तिहु लोक जागर रामदूत अतुलित अंजन पुत्र पवन नाम महा। लक्ष्मण के बचना मुश्किल था, कौन भूटी लाने का काबिल था। नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ, और इस टाइम पर मैं खड़ा हूँ बिंद क्षेत्र के सीधी जिले के अंतर्गत उस ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे तक आज बजरंगबली की पूजा कर रहे हैं। ग्राम कठास है, और इस कठास में मैं इसी यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के रोड से मैं गुजर रहा था, और मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को दिखाएंगे आप, कि एक छोटे छोटे बच्चे जो वहाँ से यहाँ तक कतार में लगे हुए लगभग दर्जनों से भी ज़्यादा बच्चे हैं। ये जो है इस टाइम पर बजरंगबली की पूजा कर रहे थे। लेकिन जब मैं रोड से निकला उस टाइम पर मुझे लगा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है तो इनको ट्यूशन पढ़ा रहा है, और सभी यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं जो इन कुछ न कुछ सीख रहे होंगे। लेकिन असलियत बात सीख तो रहे थे, ये बात जायज़ है कि ये सीख रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे सनातन धर्म को हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि आखिर में हम किस धर्म के हैं, और इस धर्म में हम कहाँ पर बैठे हुए हैं, और कौन से भगवान को हम पूजनीय समझते हैं और किसको हम पूज रहे हैं। दिन आज शनिवार है, और इस टाइम पर जो आप लोगों को वक्त बताऊंगा कि 7:45 बज रहे हैं, और इस टाइम पर जो है हम लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ पर बजरंगबली के पुजारी ही सारे भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ तक आप देख रहे होंगे कि लाइन से कतार में बिल्कुल सभी बैठे हुए थे। जोरदार धमाका इन लोगों का था, जो अभी हमने खुद देखा अपनी आँखों से और कानों से सुना इनकी जयकारी। और यहाँ तक कि हम आप लोगों को यहाँ दिखाएंगे कि इनका जो है साप्ताहिक हनुमान चालीसा पाठ हिंदू जागरण मंच थाना इकाई जमोड़ी केंद्र कठास। तो आप पोस्टर में देख पा रहे होंगे कि ये पोस्टर में किस तरीके से जो है यहाँ पर उन लोगों ने बनाया है। साप्ताहिक का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये साप्ताहिक रूप से डेली चलाते हैं, और डेली अगर ये भगवान की पूजा करते हैं छोटे छोटे बच्चे, यानी कि हर सप्ताह में हर शनिवार को या मंगलवार को करते होंगे। तो हम इनसे बात करेंगे कि हर सप्ताह में एक दिन इनका कैसा रहता है, छोटे छोटे बच्चों को क्या एनर्जी मिलती है, क्या सीखते हैं वो भी। और सबसे पहले तो हमने जो देखा यहाँ पर कि कहाँ गए वो भाई साहब, आप हैं जो लगातार यहाँ पर बच्चों को कुछ डेली ये सिखाते हैं, जो सप्ताह में एक दिन आप लोग कैसे एनर्जी मिलती है इन बच्चों को और क्या इनको बताते हैं आप? हम इनको अपने धन्यवाद पहले भैया रवि भैया आपको कि आज हमको इस चैनल के माध्यम से आप हमको रूबरू होने को मौका दिया। नहीं, हम तो आप ही लोगों के लिए हैं। और हम तो ये 2 वर्ष से काम स्टार्ट किए हैं। हाँ। हम हिंदू धर्म के नाते हमारे मन में ऐसा कुछ सवाल था, संघ से भी विचार रखते हैं कि हम अपने धर्म का जो हमारी संस्कृति है हिंदू समाज की, धीरे धीरे अब ये कहीं न कहीं देख रहे हैं कि हम खो जा रहे हैं। उसको जगाने के लिए पहले तो हम शहर में थे, लेकिन वो पीड़ा हमें वहाँ देखने संघ से मिली। तो हमने सोचा कि अपने गांव के लोग को जागरूक करेंगे तो कम से कम हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र जो सीधी जिला यहाँ आता है, बहुल आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं हम, तो इनकी छोटी छोटी बातों को अगर हम जागरूकता करेंगे तो इनकी शिक्षा से ले करके और सनातन धर्म की कुछ जानकारियाँ मिलेगी। धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, इसलिए इनको ये सिखाते हैं कि आप नशा मुक्त न होइए और अन्य ध्यान न भटकाइए, किसी चीज़ों पढ़ाई में ध्यान दीजिए। इनके बराबर साप्ताहिक में एक बार हम चालीसा सीधी से करने यहाँ आते हैं, जबकि हमारा मूल घर यहीं है, परंतु हम वहीं रहते हैं। आज 10-12 साल से हो गया। मतलब आप सीधी से इनके पास बच्चों के पास? हाँ, डेली मतलब हम सप्ताह में हर शनिवार को यहाँ आते हैं। इन बच्चों के साथ साथ आपके साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं और कुछ आपके सहयोगी हैं, आपके सब हमारे ये सब हमारे जितने यहाँ बुजुर्ग सम्मान प्रतिष्ठित हैं और जो बच्चे हैं, इसमें कुछ दायित्ववान कार्यकर्ता भी हमारी टीम है। ये हमारी 10-12 टीम का टोली है, अब गठित करके हम और इसको हम मंच खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भव्य। मतलब आप हिंदू जागरण मंच से ही हैं? जी सर। क्या पद है आपका? हमारा जमोड़ी थाना इकाई का उपाध्यक्ष है। अच्छा, यहाँ पर बच्चों से जब यहाँ पर आते हैं आप, तो बच्चे उत्साहित कुछ रहते हैं या नहीं? बहुत रहते हैं। हम लोग जब तक सीधी से नहीं आते तो हमको वेट करते रहते हैं, अपने फिक्स टाइम पे हम पहुंच जाते हैं। ठंडी के समय में 7 का टाइम रखते हैं, बाकी गर्मियों के समय में थोड़ा कार्य के व्यस्त होने के कारण 8 बजे का टाइम रखते हैं। मतलब आप इंतजार करते हैं? जी हाँ, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। ये कभी आपको भी ये लगता है कि आपको इंतजार करना पड़ता है इनका, या नहीं सब टाइम से ही बच्चे आ जाते हैं? टाइम से एडवांस आ जाते हैं, सब व्यवस्था उन्हीं की रहती है, हम ऐसे गाइडलाइंस करते हैं बस। आप इनके साथ में ही रहते हैं? बिल्कुल, इनके साथ हफ्ते में एक दिन? हफ्ते में रहते हैं।
और डेली रहते हैं जब ये कार्यक्रम होता है। भले अपने कहीं काम में रहे पे समय पर यहाँ उपस्थित होता है। शनिवार को आप लोग मतलब इन बच्चों के साथ जब गुजारते हैं कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम इस संगठन से नहीं बल्कि अपने हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं, जुड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा महसूस होता है? ऐसा महसूस। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे हिंदू धर्म के साथ साथ मुस्लिम धर्म को भी हम मानते हैं और इन सारी चीज़ों को धर्म किसी के, मैं ये नहीं कहता कि गंदा है, किसी का अच्छा हो, सभी का धर्म अच्छा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे भारतवर्ष में सारे लोग रहते हैं, सारे धर्म हैं। तो हर दिन हम देखते हैं कि नमाज पढ़ते हैं। हमारा भी एक वक्त था जो हम डेली सुबह शाम मंदिर में जाया करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वक्त नहीं रहा और हम ये भी देख रहे हैं कि अब इस सनातन धर्म को छोड़ करके आपके जरिए जो मुझे बताया गया कि यहाँ के कुछ लोग जो हैं ग्रामीण क्षेत्र के वो भाग रहे हैं, कहीं अन्य जा रहे थे, जहाँ जिसको ले करके इनके मतलब उसके खिलाफ जो है तो आवाज़ उठाई गई और आप लोगों ने उठाया। वो क्या बात थी जो आप बता रहे थे? सर यहीं पे नीचे गुप्ता परिवार का था, उनका समय यही शनिवार का था रहता था जो हमारा था। हमें जानकारी नहीं मिलती थी कि मतलब ये क्या करते। वो पहले कहते थे शिव चर्चा है। अब गीता दीक्षित को मैं भी फेस नहीं देखा था, लेकिन गीता दीक्षित को हम अच्छे से जानते थे कि उसके बारे में हिस्ट्री क्या है। तो हम जब उसको फेस देखे तो जाने के तो गीता दीक्षित धर्म परिवर्तन कराती है। हमने उसमें देखा, हम एक दो मतलब साप्ताहिक इंटरेस्ट लिए इसमें है क्या। हम देखे तो उसमें हमारे पूरा विरोध हमारे हिंदू धर्म का होता था। वहाँ देखे पूरा देवी देवताओं को हमारा अपमानित करते थे। मैंने वहाँ आवाज़ उठाई, पहले हम लोग 3 लोग आवाज़ उठाए, जयप्रकाश यादव और जीवेंद्र यादव, मैं और एक दीपक यादव। इसके बाद फिर हम पूरे अपने गांव में घर घर जाके सबको सूचना दिए कि इतने दिन से 5 साल से धर्मांतरण होने के बावजूद भी नए चीज़ों को बरगला रहे हैं, तो आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाया। हमने फिर वो पीढ़ा उठाए। वहाँ से जब जाने जिस दिन आवाज़ हुई सबको बताया, घर घर सबके गाँव की जनता हमको सहयोग दी, आदिवासी बहुल क्षेत्र से भी और हमारे जो मित्र मंडली जितने थे टोली का सब सहयोग करके 250-300 लोग मतलब इकट्ठा होके उसको विरोध किया और उसको भगाए भी। फिर भी कहीं ना कहीं मुझे इस क्षेत्र में जो है तो कमी भी दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर ढेर सारे मकान हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर बच्चे हैं। बुजुर्ग की अगर बात की जाए तो 2-4 लोग हैं। ऐसा क्यों है? क्या आपको लगता है कि इनको भी जगाने की आवश्यकता है कहीं? जी बिल्कुल है, लेकिन कहते तो हैं पर कहते हैं ना कि अपना हिंदू समाज में सब अपने भारत देश में नकल होता है। जब तक हम संगठित नहीं हो गए ना तो ऐसा ही रहेगा। अब धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। पहले तो हम बहुत काफ़ी कम संख्या में थे, अब तो 10-12 लोग टोली भी बना चुके हैं, लेकिन अब मजबूती मिल रही है धीरे धीरे। अब रैली यहाँ से हिंदू जागरण 12 जनवरी का स्वामी विवेकानंद उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ से हिंदू जागरण मंच के रैली लेके जाते हैं सीधी छात्र स्टेडियम में। बिल्कुल। अब तो यहाँ से कम 150 से 200 लोग जाते हैं। बहुत बढ़िया बात है। हम बात करेंगे बच्चों से। हमने सूच पहन रखा है, आप लोग इधर आए, थोड़ी सी आप लोगों से बात करते हैं, क्योंकि वहाँ जो है तो आप लोगों की बैठने के लिए भी बना हुआ है और ईश्वर भी बैठे हुए। इधर आए। ये नाम क्या है पहले आपका? योगेश प्रकाश यादव। योगेश प्रकाश यादव। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर आप लोग जब बजरंगबली की पूजा पाठ करते हैं, कभी घर में नहीं कहते कि चलिए आप लोग मम्मी पापा को भी? कहते हैं। आप कहने के बावजूद भी नहीं आते? आते हैं। कहाँ, आज तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। हैं तो। अच्छा, आप हैं? अरे मेरे पापा। मतलब आप हैं ना, तो हमारे कहने का मतलब है सिर्फ आप ही बस के हैं क्या? और सारे यहाँ पर बच्चे हैं जिनके नहीं आते? आते हैं। कहाँ है वो? ये है तो। सिर्फ 1 ही 2 लोग हैं? नहीं आएंगे, आए थे फिर हुआ तो फिर। आप आओ इधर, इधर आइए आप। अरे मनोज भाई लड़कियों को भेजा ना। आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? घर। क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। कैसा लगा यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद आपको? अच्छा लगा है। सिर्फ रेवड़ी और नारियल खाने आते हैं प्रसाद के रूप में, या फिर मतलब वाकई में मन लगता है? मन लगता है। मन लगता है। तो ठीक है, हनुमान चालीसा सुनाइए थोड़ी सी। सुना दो, जय हनुमान सुना दो। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजन पुत्र। तेज बोला, बढ़िया बोला ना, जिस तरह ठीक है। करो ना, बोलो। बढ़िया तो कर रहे हो। हाँ बोलो। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजन पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम कुमति के संगी। इतना याद है आपको? चलिए, इतना तो कम से कम याद है। आप आ जाइए। कौन था अभी? हाँ याद आ रहा है। बोलो बोलो। आपको भी याद है? हाँ। कितना? पूरा याद है? नहीं। हाँ, आधा। मतलब आधा तो याद हो गया आप लोगों को। अब तो प्रयास ये होगा कि पूरा याद हो जाए धीरे धीरे। जी। यहाँ पर आप लोग जब आते हैं तो आसपास के और भी बच्चे आते हैं, बस इतना ही रहते हैं? आते हैं। अच्छा लगता है? जी। आपको भी? जी। आपको अच्छा लगता क्या है। नाम है आपका? सूरज कुमार यादव। अच्छा, ज़्यादातर यहाँ पर यादव समाज ही है क्या? जी भैया। आपका क्या नाम है? दिवाकर यादव।
कैसा लगता है यहाँ पर जब पूजा पाठ होता है देखकर? चार बहुत लोगों अच्छा को? लगता है भैया। तो और काहे नहीं आते यहाँ के लोग? आते हैं पर आज नहीं आए हैं, आते हैं। स्कूल की बात कर रहा था मैं बीच में, ये जो बच्चे हैं कहाँ जाते हैं? तो आपने बताया कि पीछे जाते हैं। क्या समस्या थी स्कूल की? स्कूल मास्टर लोग लेट आते हैं बहुत, जैसे 11-12 बज जाती है। वही टीचर कहाँ से हैं? टीचर सीधी से हैं, यहाँ पर 12 बजे तक आते हैं। 12 बजे तक आते कौन से विद्यालय, नाम क्या कहेंगे इसको? हैं। ग्राम बुधराहा है और उस पाठशाला बुधराहा भी है। पाठशाला बुधराहा, कहना हाँ है। हाँ हाँ। तो यहाँ पर मैं जब निकल रहा था तो बच्चों को मैंने देखा और बच्चों के अंदर एक गजब का ऊर्जा था जो मैंने आप लोगों को वीडियो में पहले भी दिखाया और अब देखने को मिलता ही रहा। अब बात ये है कि संगठन की बात तो नहीं कि हम सिर्फ हिंदू जागरण मंच का जो संगठन है संगठन से हो। हमारा सबसे पहले बात तो ये कि हम अगर जिस धर्म से हैं उस धर्म में हमें रहने में, हमारे कल्चर यानी कि संस्कृति को अगर बात की जाए, अगर हम दिखा रहे हैं और हम अपने और आने वाली पीढ़ी को अगर समझा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात होगी। नाम आपने बताया था, नाम आपका? नारेंद्र प्रताप यादव। नारायण जी, तो हम तो इनका पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि ये जो अपने इस कल्चर को छोटे छोटे मतलब बच्चों को और आने वाले पीढ़ी को जो समझा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, तो इसके लिए तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया और आभार कि आप कम से कम बता रहे हैं बच्चों को। और दूसरी बात ये कि हमारे इस कल्चर को आपको ही थामना है, जो आप हमारे दर्शक हैं, और आप लोगों को भी करने की आवश्यकता है कि आप अपने धर्म के प्रति अगर हफ्ते में एक दिन 1 मिनट का अगर वक्त नहीं निकाल सकते हैं तो कहीं ना कहीं शर्मनाक बात है कि आप अपने धर्म को मानते नहीं, समझते नहीं। डेली इंसान पूजा पाठ करता है वो होगा या नहीं करता होगा, जिस तरीके से आप दुकान में जाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, इसके बाद सामान को बेचना शुरू कर देते हैं, उसी तरीके से डेली आपका कहीं ना कहीं ऊर्जा जो होता है इन्हीं से मिलता है और एक पॉजिटिव थिंग बनी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो आप लगातार तरंग 24 न्यूज़ को ऐसे देखते हैं। और आप लोगों को जो आज हमने देखा ये पहली बार मेरी नज़रों के सामने आया, चूँकि लगातार हमने सिर्फ घटना देखा, लेकिन आज पॉजिटिव चीज़ें मुझे देखने को जो मिली, इससे हमें भी एक ऊर्जा मिला, आपको भी सबको मिलता ही है और हमारे दर्शकों को भी कहीं ना कहीं मिल रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।